नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में शिक्षक वर्ग 2 में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है दोस्तों रॉस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को प्रदर्शित करता है? अर्थात जो छोटा बच्चा होता है, छोटा शिशु, वो खिलौने को तोड़ देता है, तो वो तोड़ करके किस भाव को प्रदर्शित करता है? तो वो जो है दोस्तों जिज्ञासा की भावना को, प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा जिज्ञासा की प्रवृत्ति करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत ना हो इसलिए, ये सही बात है। दूसरा जो है पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, ये भी सही है। तीसरा जो है व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ का अधिक सार्थक हो, ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन जो होंगे दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में उस शिक्षा को हम क्या कहेंगे? तो उसे दोस्तों हम आईसीटी कहते हैं। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मापदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जो बौद्धिक विकलांगता है उसको परिभाषित करने के लिए कौन से मापदंड का यूज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है औसत बौद्धिक, कामकाज से नीचे। दूसरा है सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि। और तीसरा है इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए। तो अब तीनों ऑप्शन जो होंगे दोस्तों इसके सही होंगे, अर्थात इसके सभी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विकासात्मक विचार जो विकासात्मक विकार हैं का एक उदाहरण है। जो विकासात्मक जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार जो होगा ये विकासात्मक विकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरण के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अभिप्रेरण के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए दोस्तों? ये लोगों के बीच किया जाना चाहिए। लोगों के बीच अब जब प्रशंसा करेंगे तो वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोगोस का अर्थ है, लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो साइकी का क्या अर्थ होगा? लोगोस का अर्थ क्या होता है? नॉलेज होता है। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? तो साइकी का अर्थ होता है दोस्तों सोल, यानी कि आत्मा, अंतः मन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? शिक्षा में जो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होते हैं उसके क्या अर्थ होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, समान शैक्षिक अवसर, सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिंग हाकना। डिंग हाकना जो है दोस्तों ये हिंदी से आया है। तो डिंग हाकना इसका क्या मतलब होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? व्यवहार के विकास के संबंध में सही नहीं है। जो व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। ये ऑप्शन जो होगा
सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुख्य धारा का अर्थ है। तो मुख्य धारा का क्या अर्थ होता है, जो मेन स्ट्रीमिंग होते हैं उसका क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, तीसरा जो ऑप्शन है विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यानाकर्षण करना। तो ये सभी ऑप्शन जो है दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो छात्र केंद्रित जो है शिक्षा के मुख्य सिद्धांत क्या होंगे। पहला है करके सीखना, ये सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है जी कर सीखना, ये भी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करके सीखना और जी कर सीखना दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम के रूप में आकलन सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है। जो महत्वपूर्ण अवयव है सीसी के उसके बारे में बताना है। पहला है अधिगम कौशल को सीखने में मदद करता है। दूसरा है जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों जो है सही बोल रहे हैं, ऑप्शन सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो मुख्यतः केंद्रित होती है। शिक्षा हेतु जो सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है वो किस पर सेंटर्ड होते हैं, किस पर केंद्रित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, व्यवस्थित निरीक्षण विधि पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीखने की क्षमता, सीखने की जो अक्षमता है, सीखने की डिसेबिलिटीज में गणितीय विकार का नाम बताइए। कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो गणितीय विकार के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों डिसकैलकुलिया। क्या होता है, डिसकैलकुलिया जो होता है कैलकुलेशन करने में उन्हें गणित में प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जाता है। विद्यार्थियों में जो सीमित अवधान की समस्या को हल किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम दोस्तों छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा उसे हल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साक्षरात्मक प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। जो साक्षरात्मक प्रवृत्ति है, इंटरव्यू टेक्निक है, वो एक महत्वपूर्ण भाग है। किसका भाग है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्यवहारगत प्रवृत्तियों का माप होता है, या क्या है बिहेवियर टेक्निक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के जो कि शिक्षक वर्ग 2 में पूछे गए थे। आज जो है दोस्तों हम इतने ही पार्ट को पढ़ाते हैं क्योंकि ज़्यादा करने से दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। और वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लाइक नहीं करते, लाइक करने में क्या कंजूसी दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।